हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर दिखे 22.3 इसका नंबर 4, 5 और 6 बताने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने नंबर 1, 2, 3 बता दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए। नंबर 4 में बोला गया है कि चांद की सहायता के बिना सिर्फ स्केल पेंसिल और पेंसिल कंपास की सहायता से 45 डिग्री कोण बनाओ। ठीक है, यानी कि चांद की सहायता के बिना बोला गया है। यहाँ पर हम लोगों को चांद का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ स्केल पेंसिल और पेंसिल कंपास का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से एक अपने हिसाब से, मेरे पास अभी ये बड़ा वाला स्केल अवेलेबल था, छोटा वाला स्केल कहीं रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा था, तो मैंने इस स्केल से पहले क्या किया है, एक लाइन बिना किसी माप का एक लाइन खींच लिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कोई माप बोला नहीं गया है, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सीधी सरल रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल जो कंपास और पेंसिल की सहायता से बनता है वैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक माप ले लीजिएगा। तो एक वृत्तचाप बनाने के लिए तो मैंने ये एक माप ले लिया था। अब हम लोग जैसे कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ से लिया था। ठीक है, वृत्तचाप ले लेंगे अब हम लोग ऐसे करके। ठीक है, ले लिया मैंने। उसके बाद 90 डिग्री एंगल में कैसे हम लोग बनाते हैं, एक वृत्तचाप लेने के बाद एक कट यहाँ पे देते हैं, फिर यहाँ पे बैठाते हैं और एक कट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यही करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी को यहीं पे बैठाकर, इस माप को एकदम नहीं हिलाना है, इसी को यहाँ पे बैठाकर एक कट ऊपर की तरफ देंगे और इसी को यहाँ पे बैठाकर एक कट इस तरह नीचे से देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ये बन गया हमारा, ये जो कटान बिंदु आता है, इस कटान बिंदु से इसको इस तरह से करके हम लोग लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। मेरे पास अभी वो स्केल नहीं, इसलिए मैंने चांद की सहायता से इस लाइन को टाना था, बट आप लोग स्केल से टानिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल तो हमारा कंपास और पेंसिल की सहायता से बन गया। अगर आप लोग को डाउट हो कि अरे ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हुआ या नहीं, तो आप लोग चांद की सहायता से उसको माप के देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। सिर्फ चांद की सहायता से ना इस तरह से माप कर देख लीजिए, देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम लोगों को बोला है कि चांद की सहायता के बिना स्केल पेंसिल और पेंसिल कंपास की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाना है। जब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो अब 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 होता है। ठीक है, 45। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अब हम लोगों को ना इतना दूर तक जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना माप लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास को यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, बैठाकर यहाँ पर एक, ये जो हमारा, ये बस इतना दूर तक हम लोग एक माप ले लेंगे। ये देखिए इतना ही दूर तक, उससे आगे नहीं जाना है। ये देखिए मैं ऐसे, सॉरी ये लाइन ड्रॉ हो गया, इतना ही दूर तक आप लोगों को एक माप लेना है। ठीक है, लेने के बाद ये गलती से हो गया, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। लेने के बाद यहाँ बैठाइएगा आप लोग, एक कट ऐसे दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ बैठाइएगा, ये जो यहाँ पे है, यहाँ बैठाकर ये देखिए ये एक कट ऐसे दीजिएगा। ठीक है, तो एक कटान बिंदु आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कटान बिंदु से, ये देखिए इस कटान बिंदु से इस कॉर्नर को हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे। उसके बाद पेंसिल और कंपास की सहायता से एक वृत्तचाप लेंगे, ऐसे करके बैठाकर एक वृत्तचाप लेंगे। वृत्तचाप लेने के बाद यहाँ पर बैठाकर एक कट देंगे, थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं, जहाँ तक मैंने बनाया, यहाँ पर बैठाकर एक कट देंगे, फिर यहाँ पर बैठाकर एक कट देंगे। ठीक है, फिर इसी को यहीं पे रहने देंगे, एक ऊपर कट दे देंगे ऐसे करके, फिर इसको यहाँ पे रहने देंगे और एक ऐसे करके कट देंगे, एक ऐसे करके कट देंगे। तब इस लाइन को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेंगे, यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक मापना है। माप लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे बैठा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक माप
माप लीजिए। मापने के बाद ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे एक कट यहाँ पे दे दीजिए और ठीक उसको यहाँ पे बैठाइए फिर, और एक कट ऐसे दे दीजिए। अब इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ये देखिए मैं आप लोगों को चांद की सहायता से ना माप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बन गया ना हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल गया है, और ये देखिए ये है हमारा 40, और ये देखिए भीतर वाला ये हमारा 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए बोला गया था, तो पहले हम लोग 90 डिग्री का बना लेंगे, फिर हम लोगों के लिए 45 डिग्री बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बन गया हमारा नंबर 4 का आंसर, यानी कि ये टोटल हमारा कितना था 90 डिग्री। अब हम लोगों ने इसको कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 45 डिग्री का एंगल बना दिया है ना। तो यही चीज़ है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5, क्योंकि ये टोटल 90 था। अब इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो अगर ये 45 ये 45 इस तरह से, तो चलिए ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब नंबर 5 में आती हूँ मैं। नंबर 5 में क्वेश्चन रीड करती हूँ। चांद की सहायता से 120 डिग्री कोण बनाओ और कोण को स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से बराबर 4 भागों में भाग करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को चांद की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चांद की सहायता से तो 120 डिग्री का कोण बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है चांद की सहायता से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई माप नहीं बोला गया हमें, तो हम लोग एक अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी सरल रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद चांद को इस तरह से हम लोग बैठाएंगे, एकदम लाइन पे बैठाएंगे, ताकि हमारा 120 डिग्री का एंगल बनाने में दिक्कत ना हो। बैठा दिया हम लोगों ने। बैठाने के बाद 120 डिग्री हमारा कहाँ है, ये देखिए 120 डिग्री है ना भीतर का, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे। करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये देखिए हम लोगों ने मिला दिया है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना डिग्री का एंगल बना, 120 डिग्री का एंगल बन गया। फिलहाल आप लोग इतना ही देखिए, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। अब बोला है कि इसको 4 भागों में बांटने के लिए। सो फर्स्ट अगर 4 भागों में बांटने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्तचाप लेंगे। सबसे पहले ना आप लोग यहाँ पे बैठाइएगा, ये अभी 4 भागों को मत देखिए, पहले यहाँ पे ऐसे बैठाइएगा। बैठाने के बाद हम लोग इस तरह से एक वृत्तचाप ले लेंगे, ऐसे करके एक वृत्तचाप ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद यहाँ से लेकर आप लोगों को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आप लोगों को इतना दूर माप लेना है। मापने के बाद उसी माप को रखिएगा, इस माप को फिर हिलाना नहीं है। इस माप को एक बार यहाँ रखना है, यहाँ पे कटान बिंदु दीजिएगा फर्स्ट, फिर आप लोगों को एक यहाँ रखना है, फिर उसको यहाँ पे कटान बिंदु दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा एंगल बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा जब हो जाने के बाद ये हमारा हो गया 1 भागों में बट गया था, सिर्फ 1 भागों में, यानी कि 1 2 ही भागों में बटा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर भूल जाइए फिलहाल। अब इतना दूर, ये तो हमारा बन गया था अब इतना दूर। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, अगर आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को वो बड़ा वाला समझा सकूँ। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए चांद की सहायता से यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, मिला दिया है मैंने। ठीक है, ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से एक छोटा सा वृत्तचाप ले लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी मतलब एक छोटा बड़ा जैसे भी चाहो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग अपने हिसाब से एक वृत्तचाप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठाकर एक वृत्तचाप, मैं इतना बड़ा नहीं लेती हूँ, मैं समझाने के लिए ना, तो थोड़ा छोटा ये भी आप लोग बना सकते हो। इस तरह से हम लोग एक वृत्तचाप ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग माप लीजिएगा। ठीक है, देखिए बस यहीं तक आप लोगों को मापना है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक आप लोग को माप लेना है। फिर क्या करना है, 120 डिग्री का तो एंगल हम लोग बना चुके हैं चांद की सहायता से। एक कट आप लोग यहाँ दीजिएगा इसी माप से, इस माप को हिलाना नहीं है। फिर यहाँ पे बैठाकर एक कट, यहाँ पे मैं अच्छे से बैठा देती हूँ, पहले यहाँ पर बैठाकर एक कट आप लोगों को ऐसे देना है। ठीक है, देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से
इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग अब मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2, सिर्फ 2 भागों में बट गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना दूर से इतना दूर को बांटेंगे। ये जो माप जो हम लोगों ने लिया था ना, इसको हिलाना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को उसको यहाँ पे बैठाना है। अगेन एक कट यहाँ पे दे दीजिएगा, बस उसी को लेकर आप लोगों को यहाँ बैठाना है। ठीक है, यहाँ पे बैठाइएगा, फिर उसके बाद एक कट ऐसे दे दीजिएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु से इस बिंदु को आप लोग मिला दीजिएगा। ठीक है, हो गया। फिर इसी माप को लेकर, मैं माप को चेंज करने के लिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों को माप एकदम चेंज नहीं करना है। फिर इसी माप को यहाँ पे बैठाइएगा, इधर एक कट दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे बैठाइएगा जहाँ से हम लोगों ने वो ये रहा, अब ऐसे करके कट दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस बिंदु को भी हम लोग मिला देते हैं। हो गया। तो अब देखिए ये 120 डिग्री का जो एंगल है, ये 1 2 3 4 भागों में बट गया ना। तो 120 डिग्री को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी कि एक कोण हमारा 30 डिग्री करके है ना। तो यही सेम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये छोटा सा बनाकर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग ये भी बनाओगे तो भी चलेगा, और ये यही चीज़ इसका है, मतलब इसका ये बड़ा वाला रूप है। तो हम लोग एक नाम दे देंगे ABC। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने कोण को कट करके जहाँ जहाँ बनाया है तो DEF। ठीक है, तो हमारा एक कोण जो है वो 30 डिग्री करके आया है। ठीक है, तो कोण ABD इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोण DBE इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोण EBF इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड लास्ट कोण FBC इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि हर एक कोण हमारा 30 डिग्री करके आया है। मैं आप लोगों को मिला के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 120 डिग्री सबसे लास्ट वाला कोण है। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने बनाया था चांद की सहायता से, फिर हमारा 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, है ना। 30 30 60 30 90 30 120, है ना। आ गया ना हमारा 4 भागों में 120 डिग्री कोण को हम लोगों ने बांट दिया। अब हम नंबर 6 में आते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में लास्ट बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 और 8 लेकर आऊँगी, क्योंकि ये का मतलब ज्योमेट्री का मैथ्स है ना, तो बहुत ज़्यादा, एक इसके पहले की जो वीडियो थी बहुत ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले अब मैं 6 का बता दूँगी, देन एक और वीडियो में मैं 7 और 8 अलग अलग बताऊँगी, मतलब 7 और 8 बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम लोग का 6 नंबर देखिए क्या बोला गया। स्केल और पेंसिल की सहायता से एक त्रिभुज ABC बनाओ। उस त्रिभुज के 3 कोण को पेंसिल कंपास की सहायता से बराबर समद्विखंडित करके कोण का बराबर समद्विखंडित सरल रेखा तीनों सम बिंदु है या नहीं देखो। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ABC त्रिभुज बनाने के लिए बोला, लेकिन कोई माप नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने हिसाब से, ये मैंने बनाया हुआ, बट शायद आप लोगों को समझ में ना आए, मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। तो जब हमें कोई भी माप नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक माप लेंगे। अपने हिसाब से माप लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, मैं अपने हिसाब से एक माप ले रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को अपने हिसाब से एक मतलब त्रिभुज बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, आप लोग कोई भी एक माप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपने हिसाब से हम लोग 4 5 6 सेंटीमीटर कोई भी एक माप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, ये देखिए 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन टान लिया है। ठीक है, अब लाइन टानने के बाद एक त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए एक त्रिभुज बनाने के लिए, तभी तो हम लोग बराबर भागों में समद्विखंडित कर सकेंगे। अब यहाँ से लेकर ये जितना भी हमारा 6 सेंटीमीटर हम लोग एक माप ले लेंगे। ले लिया हम लोगों ने, ये देखिए ऐसे करके माप ले लेंगे। लेने के बाद अब यहाँ पे बैठाइए, एक कट यहाँ पे दीजिए और सेम उसी को यहाँ पे बैठाइए। ठीक है, एक कट हम लोगों का ऊपर दे दीजिए। ठीक है, अब देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को एक बार मिला देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे, मेरे पास वो छोटा वाला स्केल अभी नहीं है, तो मैं इसी चांद की सहायता से मैं यहाँ पे एक लाइन टान ले रही हूँ। ठीक है, अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, ये रहा। ठीक है,
ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब बोला है कि इस त्रिभुज के 3 कोण को पेंसिल कंपास की सहायता से बराबर समद्विखंडित करना है। तो सबसे पहले अब इस माप को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा माप अब नहीं चाहिए। 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज हमारा बन गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक वृत्तचाप ऐसे करके ले लेंगे। ले लिया हम लोगों ने। हो सकता है मेरा पेन थोड़ा हिल रहा हो कंपास में, ठीक है, तो आप लोगों का हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ बी पर बैठाएंगे। ठीक है, बैठाने के बाद उसी माप का कोई और थोड़ा बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, वृत्तचाप सेम उसी माप का हम लोग यहाँ भी एक वृत्तचाप ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद अब फिर सी बिंदु पर बैठाएंगे। ठीक है, इस माप को हिलाना नहीं है। फिर सी बिंदु पर बैठाकर एक और वृत्तचाप हम लोग फिर से इसी तरह ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद अब बोला गया है कि तीनों को समद्विखंडित करना है। समद्विखंडित करने के लिए ऐसे बैठाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बैठाइए और यहाँ से लेके यहाँ तक माप लीजिए। माप लेने के बाद आप लोग यहाँ पर कंपास को बैठाइए, यहाँ एक कट दीजिए। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे बैठाइए और यहाँ पर एक कट दीजिए। ठीक है, देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये देखिए, ये पहला वाला हमारा समद्विखंडित हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग बी बिंदु पर ऐसे करके बैठाएंगे। वही माप रहेगा हमारा, माप तो हिलना नहीं चाहिए, वही माप है ना। अब इस बी बिंदु को देखिए, हो सकता है ये कटान बिंदु एक साथ मिल जाए, बट आप लोगों को ध्यान से देखना है। ऐसे करके बैठाएंगे, यहाँ पे एक कट दे देंगे, फिर उसी को यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठाने के बाद ऐसे करके एक कट दे देंगे। ठीक है, कट हो सकता है इधर उधर मतलब एक साथ मिल जाए, बट हम लोगों को ध्यान से रखना है जी उसका बिंदु कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा इसका कटान बिंदु, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तब इस बिंदु से इस बिंदु को भी मिला देंगे। हो गया ये हमारा। ठीक है, अब हम लोग सी बिंदु पर बैठाएंगे। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ, आप लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा, इसीलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए बना दे रही हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, वही एक ही माप रहेगा ना। अब इसको यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा के एक, ये देखिए मैं लाइन ले रही हूँ। देखिए, एक साथ सब मिल जा रहा है, बट हम लोगों को ध्यान से देखना है। ये हुआ। अब इसको यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये कटान बिंदु हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अब हमारा कटान बिंदु मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसका कटान बिंदु ये है। ठीक है, ये देखिए ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके सीधे करके बैठाएंगे और एक सरल रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो अब चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो सारा कटा है, ये सारे जो है ये एक ही लाइन पर आकर कटे हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से काटिएगा, आप लोगों का भी ठीक कट जाएगा और बन भी जाएगा। तो ये ए बी सी पहले ही मैंने एक नेम दे दिया है। अब ये हमारा कट कर कहाँ पे आया, ये हो गया हमारा डी बिंदु, और अच्छा ये हो गया हमारा ई बिंदु, और ये हो गया हमारा एफ बिंदु। ओके, तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये तीनों ही, ये सरल रेखा यहाँ से गई है, ये देखिए ये सरल रेखा यहाँ से गई है, यही सरल रेखा, और ये सीधी सरल रेखा, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर कटी है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों सरल रेखा जो है, पूछा गया ना, यहाँ पे तीनों सरल रेखा तीनों समबिंदु है या नहीं। देखो, तो सरल रेखा तीनों समबिंदु है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सरल रेखा तीनों समबिंदु है। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 6 का आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 7 और 8 बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।